क्या हाल है? ठीक है दोस्तों, मैं अभी जा रहा हूँ गोरखपुर। ठीक है, अभी मैं घर से निकला हूँ तो मैंने सोचा कि चलो आपको भी थोड़ा सा घुमा लेते हैं, क्योंकि क्या है कि रास्ता लंबा है और अकेले जाऊँगा तो फिर थोड़ा सा बोर हो जाता हूँ। मैं सोचता हूँ बातचीत करते हुए जाया जाए, मेरे साथ कोई है नहीं, अकेला हूँ मैं यहाँ से सीधे जाऊँगा बांसगांव। ओके, उसके बाद से फिर मैं आपको दिखाऊँगा। ओके, तो दोस्तों मैं अभी आ गया हूँ हाटा में। ये बड़हलगंज से लगभग 7-8 किलोमीटर दूर है लगभग, पूरा एग्जैक्ट नंबर मुझे पता नहीं है। फाइनली मैं अभी कौड़ी राम में आ गया हूँ, कौड़ी राम में घुस चुका हूँ। यहाँ से अगर मैं राइट मारूंगा तो सीधे मैं गजपुर पहुँच जाऊँगा। ये गजपुर जाने वाली सड़क है मेरे राइट में, लेकिन मुझे राइट नहीं लेना है, थोड़ा आगे जाके मुझे लेफ़्ट लेना है। पर कभी भी आओ ना, आप किसी भी टाइम आएंगे यहाँ पर आपको ट्रैफिक मिलेगा, जाम लगा हुआ मिलेगा। तो अब ये जो सड़क है ये सीधे जाएगी बांसगांव। तो मैं कभी बांसगांव आपको दिखाया नहीं हूँ, चलो बांसगांव का भी चौराहा मैं आपको दिखा देता हूँ। बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरे व्यूवर हैं, बहुत इमोशनल कमेंट करते हैं कि यार अपना गांव देखकर मुझे रोना आ गया, क्या करूँ, बहुत दिन हो गया, मैं दुबई में फंसा हूँ, कोरोना है, फ्लाइट बंद है, मैं कतर में हूँ, मैं सऊदी में हूँ। इस तरह का बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं। बस क्या ही कर सकते हैं हम घर पे बैठ के, ठीक है ना। आदमी की ज़िंदगी लिए हैं तो फिर कमाना तो पड़ेगा ही। वो कहते हैं ना कि घर में एक चिराग जलता है तो पूरे घर में उजाला रहता है। मर्द वही चिराग है। मर्द जो होता है वो बाहर जा कर के कमाता है, जलता है, अपने आप को जलाता है, तब उसका परिवार सुखी चैन से रह पाता है। मैं इस चीज़ को झेला हूँ, मैं जानता हूँ। मैं बम्बई में बेगारी का काम किया हूँ। बेगारी आप समझ रहे होंगे कि वहाँ पर बेगारी का मतलब होता है लेबर। मैं बिल्डिंग में मसाला बनाता था, गिट्टी, बालू, रेती, सीमेंट सर पे रख के मैं 6-6 फ्लोर तक चढ़ाया हूँ। उसके बाद मैं बम्बई से फिर मैं जब कतर गया तो मैं भी 5 साल वहाँ पर भी स्टील फिक्सर का काम किया। स्टील फिक्सर आप समझ ही रहे होंगे, बिल्डिंग के अंदर जो छड़ बांधते हैं, वो काम किया मैं। फिर वहाँ से आया, फिर मैं कुवैत गया, वहाँ पे जाकर मैं कुली का काम किया। कुली मतलब तो आप समझ ही रहे होंगे, लेकिन वहाँ पे एयरपोर्ट में मैं कुली का काम किया, क्योंकि वहाँ पर कोई रेलवे लाइन नहीं है, ट्रेन नहीं चलती वहाँ पे। तो एयरपोर्ट के अंदर मैं कुली का काम किया। फिर वहीं से मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया। और ठीक है, मेहरबानी है ऊपर वाले की मैं ठीक ठाक चल रहा है मेरा घर बार भी, आप लोगों का आशीर्वाद से, दुआ से। और मैं अभी बांसगांव में लगभग घुस गया हूँ, शायद घुस गया हूँ, मुझे पता नहीं, हाँ शायद घुस गया हूँ मैं बांसगांव में। क्योंकि भाई जब पुलिस की गाड़ी दिखने लगे तो समझ जाओ कि आप बांसगांव में आ गए हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर कचहरी है, पहले हम लोग का भी कचहरी यहीं पर था बांसगांव में, है ना। ये बांसगांव का ये कोतवाली है।
तो पहले हम लोग का भी कचहरी तहसील जो था वो यहीं पे था बांसगांव, बट अभी बदल दिया गया, हम लोग का तहसील गोला हो गया अभी, ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ से ये बहुत दूर पड़ता था, ठीक है। इसके लिए किसकी शासनकाल में बदला गया मुझे याद नहीं है, मैं तो जब से होश संभाला हूँ तब से हमारा तहसील जो है वो गोला ही है। बट हाँ, लोग कहते हैं कि पहले यही हमारा भी तहसील इधर ही था। आज भी जब पुराने कागजात निकलवाने होते हैं, जैसे कि बाप दादाओं के ज़माने के, तो हम लोग को यहीं पे आना पड़ता है, क्योंकि उनके कागजात तो यहीं पे रहते हैं, यहीं पे होंगे, तो यहीं पे आना पड़ता है। मैं अब आ गया हूँ बांसगांव के मेन चौराहे पर, यही है। पता नहीं अगर कोई इस एरिए का होगा तो मुझे बताना, मुझे भी ज़्यादा कुछ यहाँ के बारे में जानकारी नहीं है। लोग कहते हैं यही मेन चौराहा है बांसगांव का, तो मैं यहाँ आ गया हूँ। यहाँ से मैं राइट मारूँगा, गोरखपुर का जो रास्ता है यहाँ से, तो ये हमने राइट ले लिया, और ये जो रास्ता है ना, ये रास्ता सीधे जाएगा महावीर छपरा, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं महावीर छपरा, वहाँ से फिर वही महावीर छपरा से मुझे फिर वही रास्ता मिलेगा जो रास्ता मैंने कौड़ी राम में छोड़ा था, उसी रास्ते पे मैं निकलूँगा यहाँ से। अभी थोड़ा हवा रुका हुआ है ना, थोड़ी सी इसके लिए थोड़ी सी राहत है। पर सुबह तो बहुत ही हालत ख़राब था, रात को सिर्फ कोहरा ही कोहरा था पूरा कोहरा ही कोहरा। अब आप पूछेंगे कि भाई इतनी ठंडी हमारे यहाँ क्यों है, तो वो कानपुरी लौंडे की भाषा में अगर मैं बोलूँ तो अब्बा जो थे हमारे वो फ्रिज खोल के चले गए थे, तो ठंडी बढ़ गई। यहाँ पर भोलेनाथ का एक मंदिर है। यहाँ पर शाम के वक्त अगर आप आएंगे तो बहुत भीड़ होती है। यहाँ पर एक पुल है और ये पुल के नीचे से एक नहर बह रही है और बगल में ही एक भोलेनाथ का मंदिर है। शायद यहाँ पर मुक्ति के लिए लोग आते हैं, मतलब समझ रहे होंगे कि लाशों को जलाने के लिए। फाइनली मैं आ गया हूँ महावीर छपरा में। अब यहाँ से थोड़ा सा आगे जाऊँगा तो जो सड़क है, जो मैंने कौड़ी राम से जो हाईवे मैंने छोड़ा था, उसी सड़क पे मैं आ गया हूँ हाईवे पर। और यहाँ से मैं सीधे गोरखपुर की तरफ बढ़ूँगा। अब मैं कहीं नहीं रुकूँगा क्योंकि भैया 1:30 बज चुके हैं और अगर मैंने कहीं पर भी गाड़ी मोड़ा तो मैं पहुंच नहीं पाऊंगा और पता है वापस आने के लिए मेरे प्रॉब्लम हो जाएगी। तो दोस्तों मैं अभी आ गया हूं नौसड़। ये गोरखपुर में घुसने से पहले बढ़ावेगंज से अगर आप चलेंगे तो ये सबसे पहले आता है, गोरखपुर में घुसने से पहले आता है नौसड़। तो मैं नौसड़ आ गया हूँ।
गया हूँ। मैं अभी आ गया हूँ अपने स्कूटर के सर्विस स्टेशन पर। हाँ हाँ, अभी टाइम बाकी हो जाएगा ना। तो दोस्तों मैं अभी घर जा रहा हूँ क्योंकि मेरे जो मोबाइल की जो बैटरी है वो लगभग ख़त्म हो चुकी है।